ओम। चतुर्थ अध्याय श्लोक 29वां। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। दूसरे अन्य योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम के ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। प्राण का स्थान हृदय अर्थात ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा अर्थात नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका अर्थात चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवन नाम से पूरक, 16 भगवन नाम से कुंभक और 8 भगवन नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम।